जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मौसम बहुत अच्छा है और पढ़ाई में निरंतर आप लोग लगे हुए होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी आप लोग कर रहे होंगे। तो हम जो पिछली क्लासेस कर आए, तो हमारी कौन सी क्लास क्लास थी पिछली? हमारी थी नीति निर्देशक तत्व। वो क्लास हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली और आप लोगों ने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। नोट करने के बाद में आप उन चीज़ों को दोबारा, जैसे कि मान लीजिए आपने दोबारा अपने नोट्स में बनाए, रिवाइज करते रहिए दोबारा। जैसे पार्ट वन में क्या था, संविधान सभा क्या थी, ये एक एक दो दोबारा आप अगर पढ़ लेंगे, इनको रिवाइज कर लेंगे, तो आपको चीज़ें एकदम से बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। और याद करने का एक यही तरीका है कि आप चीज़ों को एक एक बार रिवाइज कर ले, फिर एक हफ्ते में एक बार रिवाइज कर ले, फिर 15 दिन, 20 दिन, महीने में एक एक बार चीज़ों को रिवाइज करते चले। तो याद करने का एक सबसे बेहतर तरीका है। और मैं यही मानता हूँ कि भाई जीएस का जो पोर्शन है, जो आपने एक बार याद कर लिया या फिर जो भी आपने एक बार पढ़ लिया, उसको दोबारा एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में जरूर रिपीट करिए और उसको निरंतर ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, तो आप भूल नहीं पाएंगे चीज़ों को। बहुत लोगों की समस्या आती है ये कि भाई हम लोग भूल जाते हैं, तो सबसे बेहतर यही है कि आप चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज हमारा टॉपिक होने वाला है हमारे मौलिक मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। मौलिक कर्तव्य जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें भाग कौन सा आता है? तो भाग आता है 4 ए बोले या फिर कै बोले, तो भाग 4 कै। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद क्या आता है? अनुच्छेद आता है 51 कै। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारी क्लास कौन सी होगी आज? आज होगी हमारी क्लास मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं हम। ये भी मूल संविधान में तो थे नहीं। मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान में नहीं थे। तो इन्हें कब जोड़ा गया? हम बात करते हैं, ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1976। इस समय पे कौन सी सरकार थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसकी सरकार थी? पीएम कौन थी इस टाइम पे? तो पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी, इन्होंने जोड़ा। और भाग कौन सा था जी? अगर हम बात करते हैं भाग, भाग की बात करें तो भाग 4 ए। और अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद की बात करें तो 51 ए, 51 ए। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे, तो कितने मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हैं हमारे? मूल कर्तव्य कितने थे? पहले 10 हुआ करते थे। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो हमारे 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो कब जोड़ा गया? जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, मौलिक कर्तव्य था, वो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2002, दो को जोड़ा गया। कौन सी सरकार थी इस समय? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। कब जोड़ा गया?
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करेंगे आप लोग। 11वां जो मूल कर्तव्य था, जो कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कौन सी सरकार ने छोड़ा, उस समय कौन सी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जी की थी। बात करें कौन सा जोड़ा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की देख रेख, देख रेख। ये होगा जी इसका मूल कर्तव्य का पूरा परिचय। आप लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को नोट करते चलिए। भाई नोट करना बहुत ज़रूरी है, अगर नोट नहीं करेंगे कोई ये सोचता कि नहीं मेरे को चीज़ें आती हैं, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि नोट करने से ये फ़ायदा होता है, आप एक तो चीज़ें बहुत जल्दी आपके रेगुलर याद हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि मान के चलिए आपको 50% चीज़ें लिखते लिखते ही याद हो गई। उसके बाद में जैसे ही आप एक बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन के तौर पे आपको रिवीजन करने में मात्र मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ना, जैसे कि यही टॉपिक मूल कर्तव्य पढ़ना, तो आप मुश्किल से 5 मिनट में इस टॉपिक को पूरा तैयार कर लेंगे। आपको 5 मिनट लगेगा अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट हैंड नोट्स बनाएं हमेशा आप, कभी भी बड़े नोट्स की तरफ ना जाएं कि भाई बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, हमेशा शॉर्ट हैंड नोट बनाया करें। अब बात करते हैं कि भाई मूल कर्तव्य की जो सिफारिश करी थी उसके लिए, जैसे मान लीजिए एक समिति का गठन हुआ। कौन सी समिति जी, वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किसने सिफारिश करी थी, तो सिफारिश की हम बात कर लेते हैं आपसे। सिफारिश की बात करें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसने सिफारिश करी, इसने क्या क्या प्रतिवेदन दिए, मतलब मान लीजिए कोई रिपोर्ट दी, इसने बोला कि भाई इसके लिए अलग सेपरेट पार्ट होना चाहिए, अलग अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद की बात करें कि मैंने आपको बताया कि जैसे पार्ट 4A इसमें जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51A इसमें इसके मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो किसने सिफारिश करी थी जब इसमें प्रतिवेदन दिया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है हमेशा एग्जाम्स में आती है कि भाई ये जो मौलिक कर्तव्य थे, जो कौन सी ये समिति थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बात करें हम लागू करने की, जो लागू हुए थे, कि भाई लागू करने के लिए जो सिफारिश करी, लागू करने के लिए सिफारिश, वो कौन सी समिति थी, तो वो थी आपकी वर्मा समिति। कौन सी थी जी, वर्मा समिति। इन चीजों में आप कंफ्यूज ना हो। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो अपना प्रतिवेदन दिया, अपना रिपोर्ट दिया कि भाई इसके लिए अलग पार्ट और सारी चीजें दी, क्या क्या मौलिक कर्तव्य होंगे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए ये भी आपको पता होना चाहिए। वो लिए गए रूस के संविधान से, या हम बोले उस टाइम पे क्या था, विखंडन नहीं हुआ था, सन 1991 में उसका विखंडन हो गया था, उससे पहले था सोवियत संघ। तो हम बात करते कहाँ से लिए गए, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस या पूर्व सोवियत संघ। फिर सोवियत संघ क्या था, जो पहले ये कम से कम कई देशों का एक संगठन हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद में ये सारा टूट गया। उसके बाद में जो सबसे बड़ा देश जो निकला वो रशिया निकला, या रूस हम बात करते हैं। तो कहाँ से लिए गए थे ये, वो लिए गए थे रूस से। मतलब प्रेरित हैं ये, ऐसा बोल सकते हैं हम, प्रेरित भी बोल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया कौन से संविधान संशोधन से के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और पहले मूल कर्तव्य हमारे 10 हुआ करते थे, उसके बाद में हमारा जो 11वां जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए मौलिक कर्तव्य हमारे 11 कौन कौन से हैं,
तो हम बात करते हैं फर्स्ट की। नंबर एक, एक में क्या है? संविधान का पालन करें। भी आपको ये भी होगा कि भाई ये जोड़े क्यों गए थे, कहीं ना कहीं ये ड्यूटीज जो है हमारी हमारी जो ड्यूटीज हैं, कहीं ना कहीं ये इनके लिए बहुत हुआ कि भी कोई जैसे मान लिया हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी मौलिक ड्यूटीज भी होनी चाहिए, या हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो उनको लगा कि भाई मौलिक कर्तव्य इंसान मतलब कि जो भारत की जनसंख्या है उसके कुछ मौलिक कर्तव्य तो होने चाहिए, मूल अधिकार तो मौलिक कर्तव्य भी हमारे क्या क्या है। तो यही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट और 11 है, 11 में आपको सारा सीक्वेंस बाय लिखवा देता हूँ। तो ये इसलिए जोड़े गए कि भी मौलिक ड्यूटीज भी हमारी जो होती हैं, या क्या बात करें हम, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पालन करें, और उसके आदर्शों आदर्शों कौमा संस्थानों कौमा संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान सभी का आदर करें, राष्ट्रीय गान का आदर करें। लेकिन ये भी चीज है, मूल अधिकारों के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? तो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए नहीं जा सकते। इसमें ये भी है कि जैसे भारतीय नागरिक है भाई, इनका पालन कर भी सकता नहीं भी कर सकता, ये नहीं है कि ये इनका करना ही होगा कि कोई नहीं करता। कि मान लीजिए कोई राष्ट्रीय गान का या राष्ट्रीय ध्वज का आ, पालन नहीं करता, या फिर उनके उनका सम्मान नहीं करता, कोई संस्था है हमारी राष्ट्र स्मारक है हम बात करें कुछ भी, तो उनका सम्मान नहीं करता, तो इनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ विद्वान लोगों ने कहा था कि भी ये मौलिक अधिकारों की तरह इनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करा गया, ये चीज़ नहीं जोड़ी गई। तो उसके बाद में ये ऐसे ही रखे कि किसी नागरिक का, जो भारतीय नागरिक हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनका पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यार हम लोग तो जिम्मेदार नागरिक हैं, हम लोगों को ये करनी चाहिए, हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमको करना चाहिए। आदर्श, कोई संस्था, सम्मान, हमारे किसी वजह से संविधान का पालन, हर चीज़ का हमें करना चाहिए। सभी स्मारक और जो भी राष्ट्र ध्वज है, सबका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले, क्या है जी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को, आदर्शों को दिल में सजोए रखें, दिल में या मन में सजोए रखें। आप बोलेंगे भैया ये क्या, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है, बहुत आंदोलन हुए कि भी हम लोगों ने आंदोलन के, खेड़ा आंदोलन की बात करें, स्वदेशी आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और साइमन जैसे कि एक आंदोलन हुआ, साइमन गो बैक का नारा दिया गया उसमें, तो इतने सारे आंदोलन हुए सारी चीज़ों का। तो उनके जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, तो उनको प्रेरित करने वाले आदर्शों का जो दिल में अपने सम्मान, अपने दिल के अंदर सम्मान सजोए रखें, हमेशा सजोए रखें। और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हम इन सब चीज़ों को, जो भी हुए हैं हमारे, कि भाई बहुत लोगों ने आज़ादी के लिए, कितने लोगों ने जान दी, ऐसे वीर महापुरुष जो हंसते हंसते फांसी के फंदे उन लोगों ने चूम लिए। अगर आप उन लोगों का ही सम्मान नहीं करेंगे तो आप क्या ही इंसान हो सकते हैं?
कि आप हम लोग भी ये सोचे कि भैया हम बहुत बड़ा काम करें, लेकिन उस समय पे, जिस समय पे हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, आप उनके प्रति हमेशा सम्मान के प्रति, वो सम्मान के हकदार हैं बिल्कुल। जितना संघर्ष उन्होंने सहा, मतलब जितना संघर्ष उन्होंने करा, सम्मान योग्य हैं सब। किसी को हम बड़ा छोटा ये नहीं कह सकते भाई इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। इसके बाद में बात करते हैं हम, ये तीसरा, थर्ड क्या है? भारत की अखंडता। भारत की अखंडता, एकता, अखंडता, एकता और संप्रभुता। संप्रभुता की रक्षा रक्षा करें, उसे अक्ष और अक्षुण्ण अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता, मैंने ये सारी चीज आपको, जो हम प्रस्तावना पढ़ाए थे उसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कि अखंडता क्या है। जो एक खंडना होता है, एकता हमारे पूरे भारत की जो एकता है कि भारत भारत राज्यों का संघ है, इसको बनाए रखें। और संप्रभुता, संप्रभुता भी यही है कि किसी भारी जो विदेशी बोले, भारी बोले, किसी भी के नियंत्रण में ना होना, एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य होना। तो क्या है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखना और हमेशा अपने देश के साथ में कभी गद्दारी ना करें यार। गद्दारी करके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर चीज़ों को बता देते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई टेररिस्ट बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। लेकिन ये हमारी मौलिक कर्तव्य चल रहे हैं, इसीलिए मौलिक कर्तव्य को रखा कि हमारी हमारी ड्यूटी होती है। ये नहीं कि भी संविधान के लोग हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है, कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों को समझाएं, उनको बताएं हर चीज़ के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं देश की रक्षा, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर, और आहन किए जाने पर, जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सेवा करें, भैया इसका क्या मतलब है भैया, आप ये पूछेंगे। देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मान लीजिए आपको किसी कारणवश किसी से हमारा युद्ध हो जाता है, मान लीजिए चीन से हो जाता है, पाकिस्तान से हो जाता है, और हमें आर्मी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको तत्कालीन जो, जैसे मान लीजिए एनसीसी जो कैंडिडेट हैं, उनको तत्कालीन सेवा के लिए बुलाया जा सकता है कि आप चलिए, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, सारी चीज़ हो जाती है, हमेशा तत्पर। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने जो आसपास के लोग हैं उनको सबको समझाएं कि भाई देश की बात आती है, हम सब एकजुट रहें। कोई बात कहीं भी देश की आती है, देश की रक्षा करें और किए जाने पर राष्ट्र की हमेशा सेवा करें। तो ये हमारी एक मौलिक ड्यूटी है। कौन सी है? फोर्थ नंबर की। इसके बाद में हम बात करें फिफ्थ। फिफ्थ या पांचवी, भारत के सभी भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता और समान भारतत्व भारतत्व की भावना, भावना का निर्माण करें। निर्माण करें किसी भी
इसी के अंदर है ये। हम्म, किसी भी भाषा कौमा प्रदेश, भाषा प्रदेश या वर्ग, वर्ग या बात करें धर्म जाति के भेदभाव से दूर रहें। दूर रहें और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें। हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें। सम्मान करें। ये सारा इसी में भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भारतव, यानी कि जो हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए, स्त्रियों के प्रति हमें सम्मान करना चाहिए, किसी भी भाषा जाति प्रदेश या वर्ग के खिलाफ हमें भेदभाव का जो त्याग करें, उस चीज़ का जो हमारी कुप्रथाएं उनका त्याग करें, ऐसी चीज़ों का भेदभाव ना करें। किसमें दिया गया है? तो 5th नंबर में बोला गया। तो आप देख रहे हैं हमारी ये ड्यूटीज जो चल रही हैं कितनी मतलब इम्पोर्टेंट है। इनको हम लोगों को पढ़ना चाहिए अपने पूरे हम बात करते हैं, मान लीजिए कुछ भी करते हैं, तो हम लोगों को ये सारे अपने जीवन में अप्लाई करने चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना चाहिए सबसे पहले। तो उसी के बेस पे ये ड्यूटीज हमारी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। हमारी गौरवशाली गौरवशाली व सामाजिक संस्कृति, सामाजिक सामाजिक संस्कृति, परंपरा का महत्व, परंपरा का महत्व, महत्व महत्व को समझें, समझें भी क्या है हमारी जो गौरवशाली व सामाजिक संस्कृति है, जो भी हमारी, मान लीजिए जैसे कोई संस्कृति, हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं गौरवशाली पूर्ण, तो उनकी सभी परंपराओं का महत्व क्या है जी? महत्व समझें और हमेशा उनका आदर्श करें। तो ये कौन सी थी हमारी? ये 6th हमारी ड्यूटीज थी। 6th ड्यूटी होगी हमारी। अब बात करते हैं हम 7th ड्यूटी की। तो 7th ड्यूटी में हमारा क्या होगा? हम बात करते हैं 7th की, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं जैसे झील, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और संवर्धन, जो भी हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य या जीव किसी कोई भी जीव है, पशु पक्षी जो भी हो, उनके प्रति सभी का दया भाव रखें। क्या रखें जी? दया भाव। ऐसा होता ना कि भाई जैसे हमने कोई पशु पक्षी देखा, तो मान लीजिए गाय है, बैल है, आया जैसे आपके पास में दिया, डंडा मार के एकदम से मेरा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम से प्यार से सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि अब क्या लिखा हुआ है इसमें।
इसमें बताया गया है कि भाई जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य पशु पक्षी, तो उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, तो हमें दया का भाव रखना चाहिए। बात करते हैं हमें एट्थ की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, जिससे राष्ट्रीय स्तर, या राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे। राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे। और किसकी बात करें, ज्ञानार्जन, क्या है जी, ज्ञानार्जन में सुधार करें, सुधार करें। क्या है जी, जो कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मानववाद, जिससे राष्ट्र की निरंतर बढ़ता रहे या फिर आगे, और ज्ञानार्जन में हमेशा सुधार करते हैं कि ये ड्यूटीज भी किस किस में ये ड्यूटीज भी रखी गई, कोई मानव विकास के लिए, मानव विकास की बात करें, कोई वैज्ञानिक चीजें खोज करते हैं, वैज्ञानिक क्या हर चीजों की कई प्रकार की, जैसे कोई भी है उस स्तर का, तो हमारी किस में दी गई है? ये भी ड्यूटी हमारी किस में रखी है, मौलिक कर्तव्यों में, ये भी हमारी ड्यूटी होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नाइन्थ की। क्या है जी नाइन्थ में, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें, और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें। भी आपने देखा होगा, जैसे कोई आंदोलन चल रहा है, उसमें हिंसा हो जाती है, हिंसा पर तो क्या होता है, सबसे पहले होता है कि भाई सार्वजनिक संपत्ति जो है, जैसे बसें, ट्रेन, कोई भी ऐसी चीज़ है कि भाई कुछ वो जला दिए जाते हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति किसकी है, वो हम लोगों की और आप लोगों की, सबकी मिला। तो ये इसकी सुरक्षा करना किसकी ड्यूटी है, तो ये हम लोगों की ड्यूटी है कि भी उसकी हमेशा हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, उसे हमेशा सुरक्षित रखें। तो ये सभी के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता कि भाई एक इंसान ऐसा कर रहा तो सब बाकी सब हिंसा करें। तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए होना चाहिए और सभी को पता होना चाहिए। हमारा बोर्ड कुछ परेशान कर देता, हमारा बोर्ड कभी कभी। हाँ, हो गया। हाँ, नंबर 10, हम बात करते जैसे व्यक्तिगत सामाजिक गतिविधि, सामाजिक क्या है जी, गतिविधि, गतिविधि के गतिविधियों, क्षेत्रों, क्षेत्रों क्षेत्रों में राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे। क्या है जी, निरंतर बढ़ता रहे। इसके बाद में हम देखते हैं और क्या है, नई उपलब्धि
नई उपलब्धियों को छूता रहे। नई उपलब्धियों को छूता रहे। व्यक्तिगत व्यक्तिगत की तौर पे बात करें, सामाजिक गतिविधियां जो भी थे उनके क्षेत्र में राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे, और जो भी हो सकता है उपलब्धि जो भी मिल सकती है, चाहे सामाजिक तौर पे बात करें या व्यक्तिगत तौर पे बात करें, तो उनमें हमेशा राष्ट्र आगे बढ़ता रहे। तो किसमें? अपने हमेशा नई नई उपलब्धियों को छूता रहे। इसके बाद में कौन सी आती है ड्यूटी हमारी? इसके बाद में हम बात करते हैं 11वीं। तो मैंने आपको बताया था ये कब जोड़ी गई थी? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। किसकी सरकार थी? पीएम कौन थे उस समय पे? पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे जी ये? अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो देख रेख है, उसके अभिभावक हैं, उनके लिए उनको उसको मतलब निशुल्क और शिक्षा अनिवार्य प्रदान करना क्या था, और देख रेख। और ये आपने देखा होगा हमारे मूल अधिकारों में भी था, उसमें भी ये 86वां संविधान सब, और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व थे राज्य के, उसमें उसके अंदर भी था, और हमारी ये ड्यूटीज में भी है। तो तीनों चीजें कब जोड़ी गई थी ये? तो ये जोड़ी गई थी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों उनके संरक्षण संरक्षण माता पिता माता पिता उनको संरक्षक भी हो, तो कोई अभिभावक भी हो सकता है किसी और के थ्रू, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गोद ले लेता, तो उसमें भी कौन देख रेख करा कि किसकी जिम्मेदारी होगी? उसके अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी। क्या होगी? कि भी उसको उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अवसर प्रदान करें। तो हमारी हमने देखी जो हमारी क्लास है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या रहे, सारे डिटेल्स बताई मैंने, क्या क्या इसमें कौन सी सिफारिश करी गई, किस समिति के द्वारा लागू, कौन सी समिति के द्वारा करी गई, और कौन से संविधान संशोधन। तो ये हमारी क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं भी नए हो, ताकि और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जो भी कोई नई वीडियोस आते हैं आपके पास में हमेशा उसका नोटिफिकेशन जाए। तो हमारी जो कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट में हम कौन से भाग में आते हैं प्रेसिडेंट, और इससे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही लेंगे हम, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लेंगे। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।